जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 3 बेसिकली है जी हमारा बुक हंटिंग फॉर केडीपी। इसमें जो है वो हम अपनी बुक जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, किस डिमांड पे बनाएंगे, ठीक है। ये सारे का सारा काम जो है वो इसमें हम मॉड्यूल नंबर 3 में देखेंगे और इस मॉड्यूल को इंतहाई बारीकी से जो है वो समझिएगा। और इसका मेन जो लेक्चर है आज हमारा नीश का, इसे जो है वो आपने सबसे मेन फोकस जो है वो इस पे रखना है। और इसके साथ साथ आपको एक बात बताता चलूं कि हमारा जो एसईओ का पोर्शन है ना, वो मॉड्यूल नंबर 3 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज हमने जो है वो नीच फाइंड करनी है, सब मिलने के हमारे काम की एसईओ आज से ही स्टार्ट होगी है। सही है जी। इसलिए इंतहाई तवज्जो से इन पॉइंट्स को आप लोगों ने समझना है। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं जी नीश रिसर्च की कि नीश बेसिकली है क्या। ठीक है, और इसे मैं फ्री वाले मेथड से भी आपको करना सिखाऊंगा और पेड मेथड से भी। आज हम पेड की मदद से जो है वो ये सारे का सारा काम करना सीखेंगे। अब नीश बेसिकली है क्या? नीश है जी, आपने डिमांड देखनी है। आपने मवाद जो है वो लेना है कि किस चीज की मार्केट में डिमांड है। वो डिमांड हम कैलकुलेट करेंगे और उस डिमांड की बेस पे हम जो है वो नेक्स्ट बुक बनाना स्टार्ट करेंगे। अब होता क्या है कि हमारे जहन में कोई भी टाइटल आया और कोई भी जो है वो कैटेगरी आई, हमने जो है वो उसे जहन में रख के उस पर बुक बनाई और अपलोड कर दी। फिर जो है वो बाद में वो सेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, आपने उसे बना दिया है। लाइव करना मकसद नहीं होता, मकसद है जी अर्निंग करना। वो अर्निंग किस तरीके से आएगी? जब आप प्रॉपर तरीके से डिमांड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के जहनों में कि भाई नीश जो है, जो आप क्राइटेरिया सर बताएंगे उस पे तो हम पूरा उतर नहीं सकते, क्या सारा तरीकाकार है? भाई जिस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, जिस कैटेगरी में अच्छी सेल आ रही है, तो आप क्या करें, उस कैटेगरी का कंपटीटर एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद जो आपके कंपटीटर ने काम किया है, आप उसे जो है वो यूनिक करें। यूनिक से मुराद क्या है? जो उसने एडवांटेज दिए हैं वो तो ओके हैं, उसके बाद जो उसके डिसएडवांटेज है, जो उसके रिव्यूज में लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो काम करें। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा जो है वो इसका सीन है। अब हमने नीश फाइंड करते वक्त जो क्राइटेरिया लेना है, किस तरीके से लेंगे, अब रॉकेट की मदद से वो सारा काम हम स्टार्ट करते हैं। नीश का पता चल गया। बेसिकली आप डिमांड कैलकुलेट करते हैं, वो जो डिमांड कैलकुलेट करना है उसी को हम नीश का जो है वो नेम देते हैं, जो बाद में जाके हम जो है वो उसे यूनिक करके अपना जो है वो टाइटल बनाते हैं। वो बेसिकली हमारी क्या कहलाती है? नीश कहलाती है। इधर तक ओके है जी? बड़े नेक्स्ट जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं जी पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से हम जो है वो नीश फाइंड करेंगे आज। कल जो है वो हम फ्री वाले टूल्स की मदद से करेंगे। आज ये पेड टूल है, $97 का है। ठीक है, इसकी मदद से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड सर्च में गए। कीवर्ड सर्च में होगा क्या कि कीवर्ड सर्च में ही क्यों जाना है? ऐसा क्या है सर कि हमने कीवर्ड सर्च में जाना है? कीवर्ड सर्च में इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके माइंड में जो भी कीवर्ड आता है ना, जब आप उसे इधर सर्च करेंगे, जैसे कि आज मैं सोच रहा था कि भाई अमेज़न जंगल की जो हिस्ट्री है ना, ठीक है, उसके मुतालिक मेरे ज़हन में बात है, मैंने कहा चलें जी इसके रिलेटेड जो है वो देखते हैं क्या है मार्केट की डिमांड। ठीक है, अमेज़न जंगल हिस्ट्री, मैंने ई बुक जो है वो इस पे सर्च कर दी। अब आपके ज़हन में एक कैटेगरी आई, एक कीवर्ड आया, उसे जो है वो आपने सर्च किया, उसके रेलेवेंट जितने कीवर्ड अमेज़न पे सर्च होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ओपन करके दे देगा। बात समझे? उसके बाद जब आप उससे एनालाइज एनालाइज करते जाएंगे, तो क्या होगा कि आप इधर से उसकी जो है वो डिमांड चेक करेंगे, देखेंगे कि किस कीवर्ड के ऊपर कितनी सेल आ रही है। बात समझ रहे हो जी? ओके ओके बोलते जाना है जनाबे वाला। ठीक है, ठीक है एनालाइज उस्ताद, ठीक करते कह जाए। रहे हैं जी जी। अब ना मेन प्रॉब्लम जो हमारी है, क्यों जो है वो कीवर्ड में गए, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारा मेन इशू होता है कि हमारे माइंड में जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स नहीं आ रहे होते, मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं आ रहे होते। उसी की बेस में जो कीवर्ड्स आया वो हमने सर्च कर लिया। ठीक है, ये जो है वो असल पॉइंट था जिसकी वजह से हमने काम को जो है वो एनालाइज करते हैं और इधर से हमें पता चलता जाएगा कि किस काम की जो है वो कितनी डिमांड है। जैसे कि अभी हम देखते हैं जी अमेज़न जंगल हिस्ट्री,
इसमें जो नंबर ऑफ कंपटीटर हैं, लिख लें, पेन और अपना रजिस्टर लें, उधर पॉइंट्स ये जरा नोट करें कि जो आपके नंबर ऑफ कंपटीटर हैं, लो कंटेंट के लिहाज से, नो कंटेंट के लिहाज से और नॉन फिक्शन बुक्स के लिहाज से एक क्राइटेरिया है, और जो फिक्शन बुक है उसका एक क्राइटेरिया है। ठीक है जी। इसमें आपने क्या चीजें नोट करनी है जो आपकी कंफ्यूजन आएंगी ना, ठीक है, मैंने स्टार्ट में जो बात की और अभी जो बता रहा हूं, इन बातों में जो कंफ्यूजन आएगी वो लास्ट पे जाके मैं खुद ही क्लियर करूंगा। ठीक है, बीच में जब भी आपने क्वेश्चन पूछना है फौरी से पूछ लेना है। नंबर ऑफ कंपिटिटर जी कितने हैं? 2707। इसमें आप जरा लिखे कि नो कंटेंट के, लो कंटेंट के, नॉन फिक्शन के, ठीक है, इनका क्राइटेरिया क्या होगा, इनके नंबर ऑफ कंपिटिटर कितने होंगे? ये आपने 500 से लेके 4000 के बिटवीन होने चाहिए। नंबर ऑफ कंपिटिटर कितने जी? 500 से लेके 4000 के बिटवीन होने चाहिए। हल्का फुल्का ऊपर नीचे काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं। बात समझे जी? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कीवर्ड आप ले रहे हैं उसमें जो आपकी एवरेज मंथली अर्निंग है ना, वो $500। काइंडली कंप्लीट कर दें सर, काइंडली जी रिपीट जी कर दें लास्ट पॉइंट आपने बताया। जी जी, मैं बता देता हूं दोबारा से। नंबर ऑफ कंपिटिटर कितने होने चाहिए? नो कंटेंट बुक के, लो कंटेंट बुक के, नॉन फिक्शन बुक के, कितने जी? 500 से लेके 4000 के बिटवीन, 500 से लेके 4000 के बिटवीन होने चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो चल जाएगा। सही है जी, ये नंबर ऑफ कंपिटिटर आपके होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी एवरेज मंथली अर्निंग की। तो जो कीवर्ड आप अपनी बुक के अंदर यूज कर रहे हैं, मिनिमम उसकी जो है वो $500 अर्निंग होनी चाहिए। सही है जी, मिनिमम $500 अर्निंग होनी चाहिए। ये आ गया। उसके बाद गूगल सर्च पर मंथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसे जो है वो स्किप करते जाएं। ठीक है, इससे छोड़ते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है जी एस्टिमेटेड Amazon सर्च पर मंथ। तो ये आपके 100 से अबव होने चाहिए, यानी कि 100 से ज्यादा दफा वो कीवर्ड जो है वो Amazon पे मंथ में सर्च हो। बात समझे जी? उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी कंपिटिटिव स्कोर। तो कंपिटिटिव स्कोर आपका 50 या 50 से ज्यादा, हल्का फुल्का 50 से बिलो हो सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉन फिक्शन बुक का, लो कंटेंट का, नो कंटेंट का क्राइटेरिया कहलाएगा। अब ना इसमें दो चीजें चलती हैं। हमारा नीश फाइंड करने का, डिमांड फाइंड करने का जो मेन कुलिया है ना, वो क्या होता है जी? लो कंपटीशन हाई डिमांड, लो कंपटीशन हाई डिमांड। अब इधर किस चीज से हमें पता चलेगा कि इसमें कंपटीशन लो है? किस चीज से हमें पता चलेगा कि कंपटीशन लो है? और किस चीज से हमें पता चलेगा कि डिमांड हाई है, कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इस कीवर्ड की, इस काम की? तो वो ये चीजें नंबर ऑफ कंपटीटर बताएंगे कि कंपटीशन कितना है। अगर आपके इस क्राइटेरिया में चीज आ रही होगी 500 से 4000 के बिटवीन, तो उसका कंपटीटर जो है वो कम है, कंपटीशन कम है। अगर आपके कंपटीटर स्कोर जो है वो 50 से ज्यादा है, तो समझे जी उस कीवर्ड की डिमांड हाई है। बात समझे जी? बात ओके हुई डॉक्टर इधर साहब तक? दोबारा बताइएगा यही पॉइंट। जी जी, दोबारा से रिपीट कर देता हूं जरा इंतहाई तवज्जो से। जितनी दफा बोलोगे मैं रिपीट करूंगा, ये मेन है। ठीक है। उसके बाद ये बता देता हूं जी कि मैंने फार्मूला क्या बताया, लो कंपटीशन हाई डिमांड। उसमें बात क्लियर कर रहा हूं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कंपटीशन इस पॉइंट में लो है, इसमें जो है वो डिमांड हाई है। तो ये दो चीजें बताएंगी। ठीक है, जब आपके नंबर ऑफ कंपटीटर नो कंटेंट में, लो कंटेंट में और नॉन फिक्शन बुक्स में 500 से लेके 1000 के बिटवीन होंगे, तो फिर उधर जो है वो कंपटीशन कम है। और इधर आपका जो कंपिटिटिव स्कोर है वो 50 से ज्यादा होगा, तो उससे आपको वाजह होगा कि इसकी डिमांड जो है वो हाई है। बात समझे जी? अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कम से कम होने चाहिए और कम्पिटिटिव स्कोर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हाँ फर्ज जी। करें अब 500 से 1000 नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है और उसका कम्पिटिटिव स्कोर अगर 50 से प्लस है, तो ये आइडियल सिचुएशन है। आप उस टॉपिक पे हाँ, बुक लिख। हाँ जी, बुक लिख सकते हैं। उसके बाद आइडियल सिचुएशन तो होगी, लेकिन वो कीवर्ड सेल नहीं हो रहा, सानू किन्ने ना फलाना सवाब जी। ठीक है, तो इसलिए सेल भी लेनी है, एवरेज ठीक है, मंथली राइट। सेल भी उसकी पता होनी चाहिए। और ये वो मंथ की सेल बता रहा है कि इसमें क्या चीज चलती है। मैं काफी सारी बारीकियों में जाता हूँ,
मेरे इसमें 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, मुझे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इसी चीज ने जो है वो सारा काम सिखाना है। ठीक है, अब एवरेज मंथली अर्निंग से क्या मुराद है? एवरेज मंथली अर्निंग से मुराद है कि जिस भी बंदे ने उस कीवर्ड को सर्च किया और उसने मस्त उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो बुक परचेज की। ठीक है, अगर उस बंदे ने अमेज़न जंगल हिस्ट्री कीवर्ड सर्च किया, बुक परचेज नहीं की और दोबारा अमेज़न जंगल पे चला गया, उसने उधर से बुक परचेज की, तो वो इधर अर्निंग शो होगी। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है जी, तो इसलिए ये भी पॉइंट्स जो है वो जरूरी हैं कि कितने % लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और उस कीवर्ड में कितनी सेल आ रही होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसमें एक और पॉइंट चलता है जो कि आपने नहीं पूछना, लेकिन मैं बताता हूं, जो बाद में आपके ध्यानों में आना है जब आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें आती है बात कि सर आपने बताया कि 500 से लेके 4000 के बिटवीन जब कंपटीटर होंगे हमारे, तो उसमें जो है वो कंपटीशन कम होगा। अगर सर 10 कंपटीटर हो तो क्या वो चीज ठीक नहीं है? क्या वो चीज ठीक नहीं है? उधर तो कंपटीशन ही नहीं है, तो सर फिर वो तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप 500 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 500 मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो कीवर्ड है ना आपका, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी यूज हुआ होगा। ठीक है, उनके सबटाइटल में, उनके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उनके कीवर्ड्स में, तो इस तरीके से वो यूज हुआ होगा। सही है, तो हमने इसलिए 500 रखा है कि कहीं ना कहीं हमारा ये कीवर्ड बुक्स में लाया करेगा। तो हमने अपने कंपटीटर को लेना है अपनी बुक्स के लिहाज से। और इसमें फिर एक बात और आ जाती है, गौर से सुनिएगा। वो बात क्या है कि सर जिसमें कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, क्या हम उस काम को नहीं कर सकते? अगर आपने एक यूनिक आइडिया लेके आए और उसमें अमेज़न पे बिल्कुल काम नहीं है, उसे आपने वायरल करवाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी पीपीसी की जरूरत होगी। आपको लगता है कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग आइडिया है, लेकिन इस पे मैं पैसे लगाऊं, पीपीसी एड रन करूं, लोगों तक इसे पहुंचाऊं, तो ये मेरा आइडिया अच्छा सेल हो सकता है। तो फिर वो पीपीसी की बेस पे सेल होगा। बात समझे जी? वो डायरेक्टली फिर नीश फाइंड करने की किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उधर मौजूद ही नहीं है। बात समझे हो? ये काम होता है फिक्शन बुक्स के लिए। अब क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ फिक्शन बुक का। 3 चीजों का बता दिया। फिक्शन में थोड़ी सी जो है वो कंसेशन आ जाती है। कैसे? कि 300 से लेके किसके बिटवीन आ जाए आपका? 1000 के बिटवीन। 300 से लेके 1000 के बिटवीन आपका जो है वो कंपटीटर हो, उसके बाद बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो फिक्शन बुक होती है ना, उसमें कंपटीटर आपका मौजूद होता ही नहीं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई जी चल मेरा पुत या हैरी पॉटर। अब जो हैरी पॉटर नावल है, अब हैरी पॉटर का कंपटीटर कैसे आ जाएगा? उसका तो एक ही राइटर है, वो तो एक यूनिक प्रोडक्ट है। सर आवाज कट सही है? रही है। हेलो सर। पुत्र मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आपका हेलो नेटवर्क सर। इशू जिसकी वजह से। जी जी, बाकियों को प्रॉब्लम है। सर आवाज, जी सर आवाज मैं कट रही है, दोबारा समझ नहीं आ रिपीट रही। कर देता हूँ, डॉक्टर साहब इसकी रिपीट रिकॉर्डेड कर वीडियो सेंड कर दीजिएगा सबको। थैंक यू। वो मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं आज वाला लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा। सुने, अगेन से सुने, फिक्शन के मुतालिक जो है वो अगेन से बात सुने। फिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्शन बुक्स आपकी जो है, फिक्शन बुक का आपको पता है ना कि जिसमें करेक्टर इन्वॉल्व होता है, वो आपकी फिक्शन बुक्स कहलाती हैं। सही है, अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि कंपटीटर मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक राइटर ने उसे राइट किया, तो उसी के पास उसके कॉपीराइट्स हैं और किसी के पास उसके कॉपीराइट्स नहीं है। अब जब फिक्शन बुक है वो किसकी बेस पे सेल होगी? ऑटोमेटिकली पीपीसी एड की बेस पे सेल होगी। बात समझो जी, उसमें अमेज़न फ्रीली उसे प्रमोट भी करेगा, उसका रैंक बढ़ता जाएगा, उसकी बेस पे भी सेल होगी। साथ में आप जो है वो पीपीसी ऐड जब रन करेंगे, उसकी बेस पे आपकी जो है वो काम रैंक होता जाएगा। अच्छा सही है जी, डॉक्टर इधर साहब तक एक सवाल है कि ये कॉपीराइट नाम का आप चेंज बोल करो। रहे हैं कि कॉपीराइट जो आप कह रहे हैं, तो इसके लिए कोई परचेज राइट परचेज करना पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट, कॉपीराइट से मुराद क्या होता है कि आपने जो कॉपीराइट आप वैसे भी लिख देते हैं ना, कॉपीराइटेड मटेरियल आपने देखा होगा अक्सर बुक पे। एक मिनट हाँ भाई, जी, मैं ना बिल्कुल एक, लिखा हुआ पड़ा है। जी जी, हाँ जी, तो कॉपीराइट मटेरियल लिखा होता है ना, आप वो ऑटो अपनी बुक्स में जो है वो लगा रहे होते हो। सही है, और जो आपका टाइटल है, सारा कुछ है, वो सेम जो है वो यूज कोई भी करेगा तो अमेज़न कभी भी उसे जो है वो इनरोल नहीं होने देता। अब
इसलिए आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बात थैंक यू। समझ रहे हो? हाँ जी, इसलिए इस चीज की जो है वो टेंशन आप लोग नहीं लें। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है जी, ओके है सर। कीवर्ड बुक का टाइटल में आता है, ये जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं वहां पुट करना है, चेक करना के बाद। जी जी, ऐसे ही है अवैस बेटे, ऐसे ही है। जब आप डिमांड फाइंड कर लेते हैं ना, तो डिमांड फाइंड करने से मुराद ये नहीं है कि हमने अमेज़न जंगल हिस्ट्री जो है वो अपनी नीश लगा दी। ठीक है, हमारे अंदर कमियां किस जगह पे हैं कि हम सेम कॉपी पेस्ट वही चीज उठा के रख देते हैं। अमेज़न जंगल हिस्ट्री को हम अपने लिहाज से एक यूनिक कीवर्ड बनाएंगे। ठीक है जी, हमें जो है वो इस काम की, इस कीवर्ड की जो है वो वैल्यू का पता चल गया कि ये यार यूनिक है, इस पे जो है वो अच्छी सेल हम ला सकते हैं। तो फिर जो है वो आप उसका एक यूनिक टाइटल जो है वो रख दें, जो पहले से अमेज़न पे मौजूद ना हो। बात समझे जी? उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कंपटीटर एनालाइजर की तरफ। अब कंपटीटर एनालाइजर से मुराद क्या है कि हम देखेंगे कि जो कीवर्ड हमने सिलेक्ट किया उसमें आपके कंपटीटर ने किस तरीके से काम किया है। पब्लिशिंग रॉकेट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, देन हाउ टू सॉल्व दिस इशू। और सरकार जोधो साहब आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज की टेंशन नहीं लें। ये क्लास के बाद आप मुझसे कंडक्ट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, नो इशू जनाब। अब हम बात करते हैं जी कंपटीटर एनालाइजर की। अब इसमें बात आ जाती है कि कंपटीटर का जो है वो एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सारा तरीकाकार है, उसकी जो है वो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है जी, कंपटीटर का एनालिसिस क्यों जरूरी है। बेसिकली केडीपी जो है वो एक बिजनेस है। ठीक है, हमेशा पाकिस्तानी एशियन फ्लॉप इसी वजह से होते हैं, हम इसे बिजनेस नहीं समझते, हम इसे हल्का सा जो है वो कोर्स समझते हैं कि बुक्स बनाई लगा दी ऑटो सेल आती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है ना, अभी ऐसा कुछ चलेगा। सही है जी, इसलिए जब भी आपने कारोबार शुरू करना है तो आपने अपने कंपटीटर को जो है वो मस्त देखना है और उसे इजी भी नहीं लेना। ठीक है, उससे अप पे जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो सक्सेस पाएंगे। अब हम सर्च करते हैं जी अमेज़न जंगल, ठीक है, हिस्ट्री, जो हमारा उधर कीवर्ड था उसी पे जो है वो हम काम देखते हैं। इसे ई बुक के लिहाज से भी कर सकते हैं और बुक के लिहाज से भी कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया जी। यार क्वेश्चन पूछा करो ज्यादा से ज्यादा, फिर काम का जो है वो मजा है। ठीक है, फिर बारीकियां जो है वो और निकल रही होती हैं और जो है वो यहाँ हो रही होती हैं। अब जी फॉर एग्जांपल ये एक है, बेशक ये अमेज़न जंगल के रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें कीवर्ड क्या यूज हुआ है, जंगल यूज हुआ है। तो जो जो कीवर्ड यूज होगा उसने जो है वो शो करवा देना है, ऑटो शो करवा देना है। अब इसमें क्या देखें जी, ये इसमें टाइटल शो करवा रहा है। उसके बाद टाइप, टाइप में ई बुक है, हमने ई बुक की सर्च किया तो उसने ई बुक की दिया। इसके बाद सीधी कैटेगरी, इधर से हम इसकी कैटेगरी देख सकते हैं कि उसने इस काम को कितनी कैटेगरी में जो है वो इनरोल करवाया है। बात समझे जी? इसमें आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सारे इतनी ज्यादा कैटेगरी ये कैसे होगी। ठीक है, तो असल में इसमें रॉकेट क्या करता है कि वो जो बुक है जिस जिस कैटेगरी की बेस पे रैंक हुई होती है वो भी शो करवाता है। उसके बाद पेपर बैक में, हार्ड कवर में, ऑडियो बुक में, प्राइम वीडियो में जो जो कैटेगरी हमने लगाई होती है वो भी इधर जो है वो शो करवा रहा होता है। बात समझे जी? और जितनी ज्यादा कैटेगरी होंगी उतना ज्यादा जो है वो आपकी एसईओ स्ट्रॉन्ग होती है, सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इधर से ऑथर का नेम आ गया, उसके बाद एज आ गई। एज से मुराद क्या है कि ये बुक कितने दिन पहले की पब्लिश है, वो आ गया जी। उसके बाद अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक आ गया। ठीक है, ई बुक के लिहाज से, ये सारा ई बुक के लिहाज से है। उसके बाद इसके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो बताया। उसके बाद है जी KWT। KWT से मुराद क्या है कि आपका कीवर्ड इन टाइटल और सब टाइटल, कि आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल या सब टाइटल में मौजूद है या नहीं है। तो वो उसने लिख दिया है जी नो, कि ये सेम कीवर्ड जो है वो टाइटल सब टाइटल में मौजूद नहीं है। तो इससे मुराद क्या है कि हमारा जो ये कीवर्ड है इस पे काम हुआ ही नहीं है, आप इस पे काम जो है वो कर सकते हैं। बात समझे जी? आज मेरे ध्यान में ऑटो जो है वो ये काम आया था, क्योंकि अच्छा जो है वो कीवर्ड है, अच्छा सेल होने वाला है, इस पे अच्छी जो है वो सेल आ सकते हैं, प्रॉपर वर्क किया जाए तो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जी प्राइस की। तो ये इसकी प्राइस है जी $10.99, और उसके बाद डे की इसकी सेल कितनी है $34।
और मंथ की सेल कितनी है, $771। बात क्लियर हुई जी। तो ये सारा इस तरीके से आप अपने जो है वो इसको देख सकते हैं कंपटीटर को। और ये 10 जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, 4 से 5 रिजल्ट्स का आप एनालिसिस कर लें तो आप ओके हैं जी। ठीक है, इसके बाद चेक इट आउट करें। मैं आपका कंपटीटर का एनालिसिस भी इसी पॉइंट के अंदर जो है वो करवा देता हूं, जरा सुने। अब इसमें आपने क्या चीज देखनी है, जी बोले, क्वेश्चन कोई बोल ले। हेलो सर जी, ये हमें जी जो जी आपने बोलो। कैटेगरी शो करवाई है, इसमें इतनी सारी जी जी कैटेगरीज में से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी लगानी चाहिए? बेटे वो सारी की सारी कैटेगरी उसके रिलेटेड हैं, ठीक है जी। मतलब उनमें कोई भी से मैं लगा आपको सकते हैं? बताता हूँ कैटेगरी वाला, उत्तर कैटेगरी वाला पोर्शन नेक्स्ट आ रहा है, मैं आपको जो है वो सारा खोल के बताऊंगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी कैटेगरी है, किस तरीके से लगानी, बात समझे बेटे। ओके सर। हाँ, इसलिए तो सर टेंशन परेशानी नहीं। सर कितना जी बोले बुक का? जी वैसा। सर जी ये बुक का BSR कितना होना चाहिए? बेटे BSR जो है ना, अगर आपकी बुक सेल हो रही है ना 1 लाख से नीचे नीचे आपका BSR है ना, ठीक है, तो आपकी बुक जो है वो अच्छी सेल हो रही है। 50,000 से लेके 1,000 के बिटवीन आपका अगर BSR आता है ना बुक का, तो समझे कि वो ऑटो सेल जो है वो ऑर्गेनिक सेल हो रही है उस पे। ठीक है जी। तो अगर आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो उसमें BSR अपने कंपटीटर का देखें जी कितना होना चाहिए, 15,000 तक। लेकिन BSR की तरफ आप जाए ही ना, वो फ्री वाला जो काम था ना, उसमें पब्लिक डोमेन के अंदर ये सारी चीजें देखी जा रही होती थी। लेकिन अभी आप कल मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि आपने किस तरीके से देखना है, इसका एनालिसिस कैसे करना है और फ्री वाले का कैसे एनालिसिस करना है, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है सर, इतनी सारी कैटेगरी में से अच्छा अस्मा अब्दुल अजीज, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी लगानी चाहिए। मैं अब बेटे बताता हूँ कि कौन सी लगानी चाहिए। आप कंपटीटर का एनालिसिस देख लें। आपने जब भी सर सर जी बोले, बोले सर बेटे। सर ये जो हमारा कीवर्ड है अमेजोन जंगल हिस्ट्री, तो सर ये जी बुक जी तो इससे रिलेट नहीं करती, तो हम इसका क्यों कर रहे हैं एनालिसिस? अब बेटे मेरी बात सुने। असल में जो भी बुक जो है वो बनेगी किसकी बेस पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है वो ये चीज समझा रहा हूँ ना, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज आपको दे रहा हूं। अगर नहीं है, मैंने तो आपको पहले बोला है कि इस पे कोई भी आपकी बुक मौजूद नहीं है, आप ऑटो जो है वो बनाएं, बनाने के बाद जो है वो काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका कीवर्ड है, क्योंकि मैंने पीछे भी वो बताया, इसीलिए ये भी इधर कर दिया ताकि हमारा कीवर्ड का ट्रैक जो है वो हटे ना, आपको प्रॉपर उसी लय में समझ लगे। फॉर एग्जाम्पल जी, ये कीवर्ड आपका चल रहा है, क्योंकि जंगल कीवर्ड आ रहा है ना बीच में, तो उस कीवर्ड की बेस पे हम जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं कि लोगों ने जंगल के रिलेटेड किस तरह का इंटरेस्ट है और वो कैसा चीज जो है वो मांग रहे हैं। बात समझे जी। इसमें आपने अपने कंपटीटर का टाइटल सब टाइटल देखना है, उसके बाद आपने अपने कंपटीटर का कवर देखना है, उसकी जो है वो प्राइस आपने चेक करनी है, उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद आपने उसके जो है वो रिव्यूज रीड करने हैं। तो रिव्यूज रीड करने से होगा क्या कि जो जो लोगों की डिमांड है ना, वो डिमांड आपको पता चलती जाएगी। बात समझे जी। और बुक को ओपन करके आपको एनालिसिस हो जाएगा कि इसने किस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की है। बात समझे। तो आप उस लिहाज से जो है वो अपनी बुक की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। कंपटीटर का एनालिसिस जो है वो आपने इस लिहाज से देखना है प्रॉपर, इसका लेक्चर भी हम कर लेंगे जिसमें बारीकियां जो है वो देख लेंगे। बात समझे जी। ये चीज आ गई, ये चीजें आपने नोट करनी है कंपटीटर एनालिसिस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी सर्च की। अपने दो चीजों से हमें डिमांड पता चल रही होती है, एक तो आपकी कीवर्ड सर्च से, दूसरा कैटेगरी से। ठीक है जी, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं, हमें इंटरनेशनल मार्केट के कीवर्ड्स का नहीं पता होता कि कीवर्ड जो है वो किस तरीके से लेके चले। सही है जी। तो हम जो है वो इधर से कैटेगरी ओपन की, कैटेगरी ओपन करने के बाद आपने बुक जो है वो ओपन कर ली। बुक ओपन करने के बाद, बुक है तो बुक के लिहाज से देख लें, ई बुक बनाना चाहते हैं तो ई बुक के लिहाज से देख लें। फॉर एग्जांपल मैं इधर से सेल्फ हेल्प कैटेगरी जो है वो ओपन कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल जी। ठीक है, सेल्फ हेल्प कैटेगरी ओपन की, ये चेक इट आउट मैंने किया। अब ना इसमें क्या किया, सेल्फ हेल्प की जितनी सब कैटेगरी भी थी उसने मुझे जो है वो शो करवा दी। सेल्फ हेल्प की जितनी सब कैटेगरी थी वो भी उसने जो है वो मुझे शो करवा दी। अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज है, ABSR से मुराद क्या है, अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक। गौर से सुनिएगा बात इधर से, ये
ठीक है, वो कहता है कि अगर आपने सिंपल सेल्फ हेल्प कैटेगरी सर्च करनी है तो सेल्फ हेल्प कैटेगरी में अगर आप 2025 बुक सेल करवाएंगे तो आप इस कैटेगरी का बेस्ट सेलर रैंक ले सकते हैं, #1 बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है जी, बात समझे कि अगर आप इस कैटेगरी की 2025 बुक सेल करवाते हैं तो आप बेस्ट सेलर रैंक 1 ले सकते हैं, और वो फ्री बुक सेल हो जाए या पेड बुक सेल हो जाए, सेल सेल ही है, चाहे फ्री है चाहे पेड है, तो जो सी भी सेल होगी तो आप सेल्फ हेल्प कैटेगरी का जो है वो बेस्ट सेलर रैंक ले सकते हैं #1। अगर इसी बुक का 6, 8, 9 जो है वो बुक सेल हो जाए तो आपको #10 जो है वो बेस्ट सेलर रैंक मिल जाएगा। बात समझे जी? जैसे इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ, बेस्ट सेलर बुक्स लिखें इधर जी, बेस्ट सेलर बुक्स। ठीक है, लिखते हैं, जरा आपको एक दफा दिखा दें कि बेस्ट सेलर से मुराद क्या है। ठीक है, जैसे कि ये बेस्ट सेलर है, ठीक है, ये बेस्ट सेलर जो है वो लिखा हुआ इधर नजर आ रहा है आपको, जो है वो शो हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका रैंक है। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक लेने से फायदा क्या होता है कि आपकी बुक ऑटो जो है वो रैंक हो रही होती है। अगर वो 1 मंथ भी बेस्ट सेलर में रह जाती है तो क्या होगा कि 1 साल के लिए आपकी उसने जो है वो इनकम जनरेट करवा देनी, आप सुकून से 1 साल बैठ के खा सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट सेलर रैंक ले कैसे सकते हैं, क्या सारा तरीकाकार है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। बात समझे? अब देखें इसमें इतना कंपटीशन है, अब नीचे जाएं, सेल्फ हेल्प, उसकी सब कैटेगरी क्या होगी, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। उसमें अगर आप 557 सेल करवाते हैं तो आप #1 जो है वो बेस्ट सेलर ले सकते हैं। इससे नीचे और सब कैटेगरी में जाते हैं, ये देखें जी, सेल्फ हेल्प की हैंड राइटिंग एनालिसिस। ठीक है, इसकी 28 बुक सेल हो जाए तो आप बेस्ट सेलर रैंक जो है वो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कौन सी बुक प्रॉफिटेबल है, इस कैटेगरी की सेल्फ हेल्प। ये डिमांड भी पता चलती है कि आप किस बुक में कितना अच्छा जो है वो रैंक कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प हैंड राइटिंग एनालिसिस जब कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कम बुक्स भी सेल होंगी, 2 बुक भी अगर सेल हो जाती हैं तो आपको बेस्ट सेलर रैंक मिल जाता है। एक दफा किसी भी कैटेगरी में आपको बेस्ट सेलर रैंक मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। बात समझे अभी? सर जी जी बोले बेटे। सर जैसे जी जी, इसमें बाय बॉक्स का भी कोई पार्ट है, किसका बाय बॉक्स का? बाय बॉक्स? नहीं नहीं बेटे, बाय बॉक्स वाला सीन इधर होता। ठीक है, वो बाय बॉक्स वाला प्रोडक्ट में होता ओके है। इधर में बेस्ट सेलर रैंक वाला सीन है, बाय बॉक्स प्रोडक्ट में चलता है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी, ये जो पब्लिशर रॉकेट जी हमें बाय करना पड़ेगा, ये फ्री में भी है अगर हम भी करें इसको? ਉਹ ਭਾਜੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ $97 ਦਾ ਪੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, चलें ठीक है। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ना। ठीक है, ये टूल यूज करने का फायदा ये है कि आपका टाइम भी जो है वो कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और सेल भी ज्यादा से ज्यादा होती है। आपको सारा अच्छे से कैलकुलेट होता जाता है कि बेसिकली किस चीज की डिमांड है। असल में लोग कैटेगरी में फंस जाते हैं, वही नहीं सोल्व होती, तो इधर ये आसानी है, कैटेगरी ओपन की, सब कैटेगरी में गए, डिमांड भी पता चलती गई। अब इसमें फायदा क्या है, एक और चीज बताता हूं मैं। चलें जी, इधर जो है वो जिधर 24 फॉर एग्जांपल ये 24 सेल हो रही है, इनर चाइल्ड। ठीक है, ये मैंने जो है वो कॉपी किया, Ctrl+C, कीवर्ड में आए और इधर जाके आप न्यू सर्च करें। ठीक है, एक और चीज, ये जो आपने फाइंड किया ना, इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के साथ आपका क्या होगा, सारा डाटा एक ही दफा जो है वो आपके पीसी में सेव हो जाएगा। वो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ एक दफा। ठीक है, एक्सेल फाइल जो है वो खुद ही बन जाएगी, आपको कॉपी पेस्ट या एक्सेल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। उनमें से जो कीवर्ड अच्छे नहीं है उनको जो है वो रिमूव करते जाएं, एज इट जो है वो यूज करते रहें। जरा एक दफा ना एक्सेल फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये एक्सेल फाइल है जी, जो सारा था। अब इधर जो है वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो है वो आपके पास आए हैं। ये जी, ये देख सकते हैं
नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं, ये तकरीबन 21 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारा उसने जो है वो ऊपर तक दिखा दिया है। किसी के 500 कीवर्ड भी होते हैं, ठीक है। अब इधर से वहां से आपको पता चल रहा है कि सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि ठीक है, लेकिन उसका कंपटीटर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इनको जो है वो आप अपने कीवर्ड्स में यूज कर सकते हैं। बात समझ लगी जी? जिसकी डिमांड है लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, तो कीवर्ड में लास्ट बॉक्सेस में इन्हें आप जो है वो यूज करवा सकते हैं। तो ये था जी एक्सेल शीट जो है वो बनाने का एक तरीका। अब नेक्स्ट जो कीवर्ड मैंने उधर से लिया उसे एज इट जो है वो इधर सर्च कर लें उस कैटेगरी को, ठीक है। सेल्फ हेल्प, इनर चाइल्ड्स, ये मैं इसे जो है वो ओपन कर लेता हूं इधर, ठीक है। वो इसकी सारी की सारी डिमांड दे देगा, ठीक है। हमारा मेन इश्यू क्या है, कीवर्ड्स को लेना, वही हमें पता नहीं चल रहा होता, तो वो इधर से आसानी सारी पैदा होती जाती है, ठीक है। ये सारा एनालाइज करते जाएं और फिर से जो है वो आप अपना काम देख लें। इसमें और बात बता दूं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं होता। फरजाना बेटे म्यूट 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 पुत्र म्यूट, ठीक है। इधर से डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे तो एम्प्टी फाइल ही शो होगी, इसलिए सारी फाइल को एनालाइज जो है वो करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी एएमएस कीवर्ड सर्च की तरफ। एएमएस कीवर्ड सर्च से मुराद क्या है कि जो कीवर्ड आपने सर्च करना है वो किधर किधर किस किस बंदे ने जो है वो उस पर काम किया है, वो सारे का सारा इधर जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। अमेज़न जंगल, ठीक है, और हिस्ट्री, जितना काम हुआ है इसके रिलेटेड वो सारा आपको बता देगा, सही है। ये जो है वो एएमएस कीवर्ड सर्च से मुराद है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक और लास्ट बात रहेगी या वो आपको बता दूं, हालांकि वो स्टार्ट में बतानी चाहिए थी तो वो अभी बता देता हूँ, चलें कोई मसला नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया जोधे साहब, बहुत शुक्रिया। अब इसमें जरूर एक बात है कि ये जो Amazon पब्लिशिंग रॉकेट है, ठीक है, तो ये 2 मार्केट्स में जो है वो अभी इन है, ठीक है, यूएसए में और जर्मन में। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी मार्केट्स में भी ये आता जाएगा, बाकी मार्केट्स से के लिहाज से भी। तो ये यूएसए में आपने अगर कीवर्ड टारगेट करने, ये जितना एनालिसिस बता रहा होता है यूएसए बेस बता रहा होता है। अगर आपने जर्मन के लिहाज से करना है तो जर्मन को क्लिक करेंगे तो वो जर्मन के लिहाज से जो है वो आपको सारे का सारा एनालिसिस निकाल के देता जाएगा, सही है जी। बात समझे? इसलिए हमें यूएसए में हम ज्यादा काम करते हैं तो यूएसए ही रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस जिस ये इस कीवर्ड पे काम हुआ ही नहीं है, किसी भी बंदे ने बुक इस पे लिखी नहीं है अमेज़न जंगल हिस्ट्री पे। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, सारे के सारे ना लिखने में बैठ जाए, फिर वो ब्लंडर लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, आइडिया जिनको मैं दूंगा सबको अलग अलग आइडिया दूंगा, उनकी थिंकिंग के मुताबिक, और अच्छा काम जो है वो उस पर बनाऊंगा। ये सारा जो है वो उसने बता रखा है कि जो जो टाइटल है और जो आथर्स हैं वो, उसके बाद उनके जो जो एसिन है वो, उसके बाद जो है टाइप उनकी वो बता दी है कि किस टाइप की वो बुक है, किस कैटेगरी की बुक है, ये सारा काम जी। बात समझे जी? कोई क्वेश्चन है पूछ लें, वरना क्लास जो है वो हम एंड करते हैं। तकरीबन ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है, कल हम फ्री वाले काम से सीखेंगे। अगर आप में से किसी को रॉकेट चाहिए तो वो मुझसे जो है वो इनबॉक्स कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सही है डॉक्टर जी। साहब, बहुत शुक्रिया। यार डॉक्टर नहीं, जोड़ा बंदा डॉक्टर होवे फिर डॉक्टर सोना लगदा। अजे तो ਅਸੀਂ एमफिल तक की हैं, नवा नाम ना पा दो। सही है जी। हाँ चलें फिर करते हैं जी एंड। जज़ाकल्लाह जी। सर आज हाँ का जो लेक्चर है ना ये लाजमी शेयर कर दीजिएगा। सरकार मैं YouTube ਤੇ अपलोड कर देना, कोई नहीं मसला। हाँ ये फ्रेश लेक्चर और मेरी गल सुनो, जेन च ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਡਾਟਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਤੇ ਗੱਲ गलत आ, ठीक है। ये AMS कीवर्ड सर्च मैं बता देता हूँ, जोधद आपको इनबॉक्स में बता देता हूँ। ये भी आपने माइंड में नहीं सोचना क्योंकि आप मेरे साथ डायरेक्टली अटैच हैं। सारी से गेम होती है आईडीए की, वो आपको ही मिलना है, यूट्यूब वालों को नहीं मिलना, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क नहीं सीखना, आपने ही सीखना है, ठीक है। अगर मैं ये ड्राइव पे अपलोड करता हूँ तो टाइम बहुत लगता है, इसलिए ये मैं आपको जो है वो उधर करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, जज़ाकल्लाह।